गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 हिंदी का। इसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, और व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो आश्रम के लिए जो बजट तैयार किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। महात्मा गांधी जी के बारे में ही ये लेसन है कि उन्होंने अपनी जो फिजूल खर्ची थी वो न करके पैसे इकट्ठे किए और महत्वपूर्ण कामों में उन्हें लगाया। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लेसन। आरंभ यानी शुरुआत। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। 40 का मतलब होता है 40। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना अंदाजा है। इस महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथि यानी मेहमान। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर यानी किचन और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। लोगों के हिसाब से मकान बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार भी चाहिए और इसमें कुदालियाँ, फावड़ा और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ई का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी छोटी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी भेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी छोटी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा जिसे बोलते हैं, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति, हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 रुपये खर्च लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन यानी मात्रा में 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च में कहीं और से या दूसरी तरह जुटा यानी इकट्ठा कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदे यानी चीज़ें, वस्तुएं मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के अलावा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी, वहाँ जाके ब्यौरा करने की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों यानी वस्तुओं में खर्च इस प्रकार होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार और मोची के औजार।
इस तरह से ये लेसन चौके का सामान, चौका यानी रसोई, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार, लोहे का काम करने वाले, राज मिस्त्री जो घर के दीवारों का काम करते हैं, और के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी, शिक्षण यानी शिक्षा से संबंधी, एजुकेशन से संबंधी जो सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। हथकरघे यानी आप खुद स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य। इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करेंगे, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूली इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्योंकि गांधी जी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। वो खुद अपना काम करना चाहते थे, दूसरों पे निर्भर नहीं रहते थे। इसलिए वो छोटे लोगों या छोटा काम करने वाले लोगों से यही कहते थे कि अपना काम खुद करो, ताकि दूसरों पे आश्रित न रहो, और अपने खुद करने की अगर इच्छा होगी तो व्यक्ति किसी पे डिपेंड नहीं होगा, खुद आत्मनिर्भर होगा। इसमें और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे अलग तरह के क्वेश्चन है जो हमें शायद लेसन से लेने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन ही हमारा इंपॉर्टेंट है, वही हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।